अल्लाह करीम ने वो सहाबा कराम जिनको अज़ल में चुन लिया था, तो फिर जो सहाबा में भी खास मकाम रखते हो, जैसे ईसा बयान फरमा रहे थे कि आप किसी पहलू में देखते हैं, किसी भी पहलू में देखते हैं तो सैयदना उस्मान गनी का नाम उसमें रोशन आफताब की तरह हमें नजर आता है हर पहलू में। और खिदमत उम्मत के लिहाज से मोहसिन उम्मत पर तो एहसानात इतने हैं सैयदना उस्मान गनी के, उसको हम गिनना चाहें तो गिन ना सकें। और हुजूर की बिशारतों का ये आलम है। अच्छा, सैयदना उस्मान गनी का लक़ब है ना ज़ुन्नूरैन, दो नूरों वाला। आपका लक़ब एक ज़ुल बिशारतैन भी है, डबल बिशारतों वाला। ज़ुल हिजरतैन भी है, ज़ुन्नूरैन भी है, और ज़ुल बैतैन भी है। बैत होती है ना, बैत, ज़ुल बैतैन, दो बैतों वाला। ये जो पीर साहब हुदैबिया का वाकया सुना रहे थे कि जब सैयदना उस्मान गनी को भेजा हुआ था हुजूर ने काम से, तो उस वक्त किसी ने, अब कई लोग ना, ये बड़ी मशहूर बात है, उलमा और ताल्लुक रखने वाले लोग तो जानते हैं कि कई लोगों ने इस हदीस पाक में से एक नुक्ता निकाला है। कईयों ने वो नुक्ता ये निकालते हैं कि जी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंची आका अलैहिस्सलाम को कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है, तो फिर हुजूर ने वादा लिया, बैत की कि चलो हम उस्मान का बदला लेंगे, आओ इस बात पर बैत करो। तो वो लोग ये कहते हैं कि देखो, अगर हुजूर को इल्मे गैब होता तो हुजूर को पता नहीं था कि वो शहीद तो नहीं हुए, वो तो अभी ज़ाहिरी हयात थे। तो जो हुजूर को इसका मतलब इस हदीस में से वो निकालते हैं कि देखो इल्मे गैब नहीं था, वरना हुजूर बदला लेने के लिए बैत ना करते, लोगों से, सहाबा से बैत ना लेते। हालांकि इसमें बदला लेने वाली बात है ही नहीं। इस हदीस पाक में आका ने खुद हदीस पाक में ये फरमाया कि उस्मान तो अल्लाह और उसके रसूल के काम से गया हुआ है मक्के। जब फरमाया उस्मान अभी रहता है ना, उसकी बैत लेनी है, तो आका ने फिर ये वाली हदीस पाक और ये मरहला आया, ये लम्हा आया, वो सुहानी घड़ी आई जब हुजूर ने अपने हाथ को फरमाया कि लोगों ये मेरा हाथ उस्मान का हाथ है। अब वो मौजूद तो नहीं है, जैसे कि एक गज़वे में, एक जंग में मौजूद ना थे उस्मान गनी पाक, तो हुजूर ने उस वक्त भी फरमाया कि उस्मान तुम मेरी शहजादी के पास रहो, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, तुम उनका ख्याल रखो, तुम वहीं रहो। अब क्योंकि जंग में जाने का, जहाद में जाने का बड़ा अजर सवाब होता था और है भी। तो आका ने फरमाया कि उस्मान इसकी फिक्र नहीं करनी कि तुम्हें उस जिहाद का सवाब नहीं मिलेगा, तुम नहीं भी जाओगे तो सवाब तुम्हें उतना फिर भी मिलेगा। तो इसी तरह आका ने जब इस मौके पर सैयदना उस्मान गनी को भेजा मक्के पाक, तो मक्का शरीफ में गए हुए थे और यही सारा वाकया बात करने गए थे। तो आका ने, अब देखें कितनी अजीब बात है, अब ये एक तरतीब देखें यहां पर बात की। हदीस पाक में आता है कि वो मेरा बंदा, कोई बंदा, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी जो आपने बारहा सुनी है, कि जब वो फराइज भी अदा करता है, फिर नवाफिल की कसरत करता है, सदका खैरात करता है, तो फिर ये मकाम आता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं, यानी उसका हाथ मेरा हाथ, उसका पांव मेरा पांव, उसकी आंख मेरी आंख। यूं ये तरतीब हमेशा हर हदीस पाक में हम यही तरतीब सुनते हैं। अब जैसे सैयदना अली मुर्तजा के बारे में फरमाया कि अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून, सुभान अल्लाह। अब ये तरतीब तो हमेशा सुनी, ये तरतीब कभी नहीं सुनी कि मेरा हाथ उसका हाथ। ये तरतीब हमेशा सुनी कि उसका हाथ मेरा हाथ, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि मेरा हाथ उसका हाथ। ये भी खासियत है, खुसूसियत है और शान। जब वाहिद सहाबी जिनको ये शान मिली वो सैयदना उस्मान गनी है। आपको बात समझ आई है? फुला का हाथ मेरा हाथ, ये अता और चीज है कि भाई तुम्हारा हाथ जो है वो मेरा हाथ है। कभी ये सुना कि मेरा हाथ फुला का हाथ है? ये कभी नहीं सुना। इस शान के मालिक सैयदना उस्मान गनी है। आका ने ये नहीं फरमाया उस्मान का हाथ मेरा हाथ, फरमाया मेरा हाथ उस्मान का हाथ है और मैं उस्मान की तरफ से खुद अपने हाथ पर ही बैत करता हूं। एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, हुजूर ने दोनों हाथों को जोड़ा और फरमाया उस्मान की तरफ से मैं खुद बैत लेता हूं, जबकि उस्मान मेरे और अल्लाह के काम गया हुआ है।
और फिर जब उस्मान गनी वापस आए तो दोबारा उस्मान गनी ने फिर बैत की उसी बात पर, जिहाद वाली बात पर। और ये भी सोचें अगर हुजूर को इल्मे गैब नहीं था, माज़अल्लाह एक बात है ये जो कहते हैं जी इल्मे गैब नहीं था इसलिए बैत नहीं बदले की, तो अब जो हुजूर उस्मान गनी की तरफ से बैत ले रहे हैं, उस्मान गनी की तरफ से बैत ले रहे हैं, तो भाई जिसका बदला लेना है उसकी तरफ से बैत ले रहे हैं। जो बंदा इंतकाल ही कर गया जिंदा बैत करता है या जो फौतशुदा होता है वो बैत करता है? जिंदा ही बैत करता है ना। तो अगर तो वो शहीद हो चुके थे और हुजूर इस पे यकीन कर चुके थे कि अच्छा उस्मान तो शहीद हो गए, तो फिर हुजूर ने उस्मान गनी की तरफ से बैत क्यों करनी थी? बैत तो जिंदा लोगों ने करनी थी जो जाहिरी जिंदा थे। फरमाया उस्मान अभी जिंदा है, मुझे पता है, मैं वो बस मौजूद यहां नहीं है इसलिए मैं खुद ही उसकी तरफ से बैत करता हूं। तो ये शान जो है, ये बात जो है, ये खुसूसी शर्फ है उस्मान गनी को।